तो बच्चा खाली रहता है, 3 महीने की एक बार छुट्टियां होती है, विंटर ब्रेक में 1 महीने की, तब जब क्लासेस नहीं होती उस दौरान आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और आपकी जॉब में तो कम से कम 25 से लेकर $30 घंटे के भी मिलते हैं। तो ऐसे में आप अपना सिस्टम सेट कर लेते हो। इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बट आप समझ गए होंगे मेरी बात कि उन बच्चों के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी नर्सिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और जैसे वो बच्चे पढ़ाई पास करते हैं उनको वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जॉब मिलती है और 75 से $1 लाख कहना आसान है मतलब, लेकिन एक बहुत बड़ी रकम है और ऐसे में वो बच्चे कामयाब होते हैं। तो एक ये प्रोजेक्ट था, आम आदमी ये इसी पे आता हूँ मैं, बस एक बार मैं बात फिनिश करने लगा हूँ। लास्ट चीज जिनके लिए आज स्पेशल आप लोग बुलाए गए थे वो थी कि अब ये बच्चे तो जो डिग्रियां पार करके चले गए उनके लिए था कोई ऐसा सिस्टम। हमने सोचा कि भाई जो बच्चे बीए में पढ़ते हैं या +2 किसी भी स्ट्रीम से बच्चे ने कर रखी है, उसने आर्ट्स से कर रखी है, कॉमर्स से, नॉन मेडिकल, मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम से बच्चे ने +2 पास की, उसके बाद वो कॉलेजेस में चले गए। कॉलेज में दाखिला होते ही पेरेंट्स को लगता है कि अब 4 साल के लिए तो भाई निफरामज हो कि भाई अब 4 साल बाद होगा, जो कुछ होगा डिग्री पास करेंगे उसके बाद होगा। लेकिन ये 4 साल उसमें क्या, इन 4 सालों में क्या वो बच्चा बस में बैठ के जाएगा और अपने कॉलेज जाएगा, फिर शाम को आ जाएगा, यही रूटीन रहता होगा। लेकिन इनके एक्सपोजर का क्या, इनके एक्सपोजर के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है हंगरी में, बुदापेस्ट हंगरी में 13 से 14 फरवरी 2026, 6 महीने ऑलमोस्ट पड़े होंगे मेरा ख्याल। फरवरी 2026 में 13 से 14 में आप लोगों को मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा, तो क्योंकि अवेयरनेस की बात है और मैं भी उसमें रिसर्च कमेटी का मेंबर हूँ। साउथ एशियन कंट्रीज़ को मैं देख रहा हूँ, बाकी दूसरी कंट्रीज़ को दूसरे लोग देख रहे हैं, जो पैनल है उस कॉन्फ्रेंस का। तो उसमें उसके चलते ये मैंने एक प्रपोजल दी थी कि जी इसमें हमेशा किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हमेशा मास्टर डिग्री वाले या मोस्टली तो पीएचडी, 90% पीएचडी और एमफिल वाले लोग और प्रोफेसर लोगों के लिए ही होती थी ये। लेकिन पहली बार ये हमने उसमें टांग अड़ाई कि बैचलर डिग्री वालों को भी एज ए अटेंडी उसमें एंट्री दी जाए, ताकि उन बच्चों को ये मौका मिले कि बीए करते हुए या बैचलर डिग्री कोई भी करते करते उन बच्चों को अगर किसी बाहरी देश में जाके ये सुनने का मौका मिले जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट के लोग आके वहाँ पे स्पीकर बनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनको पता लगेगा दुनिया में चल क्या रहा है। कोई कॉमर्स का बच्चा होगा, कोई नॉन मेडिकल का होगा, कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा होगा या कोई बायोलॉजिकल का बच्चा, साइंसेस का बच्चा होगा, उन सभी के लिए इतने बड़े बड़े स्पीकर्स वहाँ पे आएंगे कि उनके दिमाग खुलेंगे कि चल क्या रहा है दुनिया में, ताकि अगले 3-4 साल उनके जिस कॉन्फिडेंस में निकलेंगे और जिस तरीके से ये बच्चे एक्सप्लोर करके पूरी दुनिया, उसके बाद जो चीज़ तैयार होगी, वो जो पंजीरी है वो हमारी जो तैयार होगी ना, वो इस तरीके से तैयार होगी। वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इसमें होंगे, जो आइडियाज़ शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या चल रहा है दुनिया में, कैसे नए नए आइडियाज़ के साथ आप पैसे कमा सकते हो। ऐसे लोग वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, उनकी वो बातें सुनेंगे, कामयाब व्यक्तियों की। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं और कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई बैचलर डिग्री के बच्चे को, कोई बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे को आप बता दीजिए, सारे कॉलेजेस में जाके आए हो, आज तक आपने कभी अपने किसी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे ये लगा देखा होगा कि इनविटेशन है जी बाहरी देश में आज कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाइए? कभी हुआ है जी? कभी किसी ने नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और इसमें हमने बिल्कुल टांग अड़ा दी। और ये आदेश थे भाई साहब के, ये इन्हीं का चलता है दिमाग, इतना मेरा नहीं चलता। इनका आदेश आने के बाद मेरा दिमाग चलना शुरू होता है कि ये कर,
ये कर, और फिर वो काम पे हम बैठते हैं। तो ये सारा सिस्टम, ये आइडियाज़, ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ धरातल पे ये रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जैसी चीज़ें इनको लगती है कि ये यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ मेरे सामने रखी जाती है, और रखी नहीं जाती, आदेश दिए जाते करके वापस आ। तो उस कड़ी में वहाँ पे मैं रिसर्च कमेटी में था, तो मैंने उसको पूछ लिया कमेटी से कि क्यों नहीं आ सकती ये स्टूडेंट्स, तो उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी। और मैं कहता हूँ बहुत खुशी की बात है, ये बच्चे जब ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आएंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि उस कॉलेज को भी फ़ायदा होएगा, माँ बाप को भी फ़ायदा होगा, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। मैं पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दुबई गया था, मेरे को वहाँ पे एक अवार्ड मिला था, वो यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिलने के बाद मैं जब वापस आया, मेरी चाल में फ़र्क था। ये बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2006-7 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं डॉक्टरेट का स्टूडेंट था उस टाइम। तो ये एक्सपोजर की चल क्या रहा है दुनिया में, ये वहीं से पता लगता है कि जब अलग अलग देशों के लोग आपसे मिलते हैं, आपको लगता है कि तेरा हाड़ी क्या कर रहा है, उस देश का बच्चा तो ऐसे सोचता है और हम ऐसे सोच रहे हैं, तब तस्वीर बदलती है। और मकसद साफ है कि जैसे भाई साहब कहते हैं हमेशा कि आपको नौकर नहीं मालिक बनाना मकसद, ये बात सही है, क्योंकि वो बच्चों का एक माइंडसेट तैयार हो जाता है। उस माइंडसेट के अंदर आप अगर देखोगे, ये बच्चे कल को जब बैचलर डिग्री करके निकलेंगे तो ये सोच सकते हैं अपना भविष्य, आपकी और मेरी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं रही। तो ये आज को लॉन्च करने के लिए, और इसका नाम भी है नेक्स्ट जेन लीडर्स। नेक्स्ट जेन लीडर्स के नाम से मैं आपको भेज दूंगा इसका लिंक, आप अपने कॉलेजेस में, स्कूलों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज को आप भेज सकते हो, आप अपने मीडिया पे उसको लगा सकते हो। और उसके लिए आप लोगों के सामने आज ये बात करनी थी। और बहुत जल्द जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इस बात की कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि कोई खेत में काम करने वाला व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई गरीब आदमी घर पे बैठा, आज फ़ोन सबके पास है और इंटरनेट सबके पास है, इसका फ़ायदा लेते हुए कि हर व्यक्ति की जेब में अगर फ़ोन है तो उसकी जेब में किताबें हैं, उसकी जेब में लाइब्रेरी है। वो जेड लाइब्रेरी करके एक वेबसाइट है, आप सभी को मैं बता भी दूँ, उस पर जाके लाखों किताबें हैं, फ्री में पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लाखों किताबें उस पर पढ़ी हैं, आप नाम डालिए, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, पूरी दुनिया पढ़ सकती है। खेत में बैठा व्यक्ति 2 घंटे रेस्ट कर रहा है, एक चैप्टर पढ़ लीजिए, वही है सही चीज़। उसी चीज़ में जैसे CET का है या और भी कई एग्ज़ाम्स जिनकी लोगों को ज़रूरत है, कोई ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं, वो होगा तब आपको वो भी बता देंगे कि कैसे पेड़ के नीचे बैठा व्यक्ति अपनी तैयारी कर सकता है, अंग्रेजी की भी, जर्मनी की भी, और कोई लैंग्वेज उसकी भी, और इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी भी। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि सहूलियत, जब आप पैसे दे रहे इंटरनेट के, फ़ोन पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहीं से आपका मास्टर आपको उसी फ़ोन में पेड़ के नीचे भी पढ़ा ले, ऐसी एक सोच के साथ हम चल रहे हैं। IAS ऑफिसर भी पढ़ाएंगे, और इसमें IAS ऑफिसर्स भी। और मैं खुलासा कर दूं, मैं चाह नहीं रहा था, बट अब ये निकल रही हैं बातें, तो मैं इसको रोकूंगा भी नहीं। बहुत जल्द यहीं पे, इसी जगह पे एक ऐसा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाएंगे, जिस प्रोग्राम में हमारे गांव के देहात के लोग, हमारी माताएं बहनें, या हमारे बुजुर्ग चाचे ताऊ दादे, या बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले किसी स्ट्रेस में हैं, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो उनको पता भी नहीं है, उसको निकालने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ही जल्द, बहुत ही पहुँचे हुए हायर लेवल के कोई ऑफिसर, मैं नाम नहीं लेना चाहता भी और नहीं अभी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन बहुत ही पहुँचे हुए मैं कहता हूँ, वो आप लोगों के साथ, उन गांव के लोगों के साथ डायरेक्ट, बहुत ही टॉप लेवल के वो ऑफिसर हैं, IAS अधिकारी आप कह सकते हैं, और हैं ही IAS अधिकारी, वो उन
व्यक्तियों के साथ, गांव के लोगों के साथ डायरेक्ट बात करके उनको उन बीमारियों से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। कौन इतना बड़ा अधिकारी आके अपनी एसी कुर्सी छोड़ के गांव में आके किसी व्यक्ति से या महिलाओं से, बच्चों से बात करना कौन करता है? लेकिन ये हमारे वॉलंटियर्स, यार इंटरनेशनल के वॉलंटियर्स हैं जो ये सोचते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन, लोगों की मानसिक हालत अगर ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। घर में चाहे सोना पड़ा हो लेकिन खा नहीं सकते, मन अगर ठीक नहीं है। उसी दिशा में ये कदम रखा गया है कि ये भी एक काम आगे चल के करना है। तो इसमें प्रोजेक्ट्स तो बहुत हैं और मज़ा भी इसी चीज़ में आता है कि ये सब काम करके एक आम व्यक्ति को, वो कहते हैं ना, टेल तक जाना चाहिए, आखिरी व्यक्ति तक ये सब चीज़ें पहुँचे ताकि उसको पता लगे, एक आशा की किरण जागे, एक नई दिशा मिले, एक नई डायरेक्शन उस परिवार को, उस बच्चे को मिले जो ये समझे बैठा है कि मेरा कोई नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास ये सुविधा नहीं, इसलिए हम कर नहीं सकते। उसके पास, उसके लिए एक नई दिशा, एक नई आशा की किरण है ये कि वो जाग जाएगा बच्चा कि तेरे लिए भी कोई है, कोई आ रहा है। तो उस दिशा में ये सारे कदम उठाएंगे। आपके क्वेश्चंस के लिए सब आपका विषय भी है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं, उनको ऊपर लोड होता है, जैसे एडमिशन उन्हें करवाना होता है या एग्ज़ाम देने होते हैं, तो स्ट्रेस में चले जाते हैं। उसका क्या उपाय होते जी? हाँ, कैसे कैसे वो उसका पा सकता है? उसका उपाय तो ये है कि सबसे पहले तो रीज़न ये है कि उसका मेंटल प्रेशर पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा होता है कि तेरा एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे बच्चा +2 में हुआ उसको ये फीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तेरा आगे एडमिशन कहीं नहीं हुआ तो देख ले क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो बच्चा पूरा साल तनाव में रहता है और तनाव में ही पड़ता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तनाव में परफॉर्मेंस बढ़ती है कि घटती है? घटती है ना। तो वो बच्चे कैसे कामयाब होंगे? पहली बात। दूसरी बात है, अगर मान लिया एक बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हो सकता है वो सोशल साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है कि वो बच्चा कल को बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन के यहाँ पे कोई डेयरी फार्मिंग इतनी बड़ी लेवल की कर दे, क्या पता कोई चीज़ फैक्ट्री बना दे, क्या पता वो उसकी कला किस में है, क्या पता वो क्या करता है। तो ये जो प्रेशर है ना, कंपैरिजन, तेरा बड़ा भाई तो ये कर गया, तू रह गया, तू निकम्मा है, तू रद्दी है, बच्चे को ये कहना ये पढ़ाई में ठीक है, ये गलत है, ये कमज़ोर है। पड़ोसी का बच्चा, उसके साथ कंपैरिजन, रिश्तेदारों में कंपैरिजन, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को एक नेचुरल फ्लो में, बेटा पढ़ और सीख, डिग्रियां इकट्ठा करना मतलब नहीं होना चाहिए। एक डिग्रियां करके तो आदमी कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा होने की बजाय वो शिक्षित हो तो अच्छा, शिक्षित होना चाहिए। आपने जो पहला बात बताई कि +2 के बावजूद एक डिग्री है जो 2 साल इंडिया में और 2 साल ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हमारा ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते वो पहला क्वेश्चन ये कर ले। तो खर्चा तो आप सबके सामने है, जो दुनिया यहाँ पे अगर इंडिया में 4 लाख रुपए कोई ले रहा है, आप सोच सकते हो उसके आउटपुट क्या है? 1.5 लाख रुपये साल का, 4 लाख डोनेशन 4 लाख डोनेशन ले रहा है और 1.5 लाख रुपये सालाना फीस ले रहा है। देखिए विदेशों में हमेशा फ़ीस ज़्यादा होती है, डॉलर्स में फ़ीस होती है, लेकिन इनका सबका आउटपुट अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी डिग्री 4 साल की अप्रॉक्सीमेटली 1,20,00,000 रुपये में पड़ती है। 2 साल हम आपके यही करवा रहे हैं, 60 लाख तो यही बच रहे हैं सीधे सीधे। बाकी वहाँ जाके जो लगेंगे उसमें आप देख लो, वहाँ जाके बच्चे को काम करने की परमिशन भी है और लीगल है और फुल टाइम भी काम करेगा जब छुट्टियाँ हैं। तो अंदाज़ा जो मेरा यही है कि आई थिंक 80% के आसपास बच्चे अपना जुगाड़ कर लेते हैं और कई बच्चे ऐसे बचा भी लेते हैं। तो ये बात ज़्यादा कहने की है भी नहीं इसमें, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये मतलब ये भी मेरी अभिभावकों में बहुत ज़्यादा बढ़कर हल्की हो जाएगी यदि बच्चा वहाँ कुछ कर पाएगा नहीं, करते ही हैं। कामयाबी का रास्ता यही है। BSc कर लेगा। नर्सिंग की पूरी दुनिया में डिमांड है। नर्स तो कोई खाली रहा ही नहीं, नर्स किसी कंट्री में खाली नहीं है आज। हाँ जी।
20 तारीख को जिस तरीके की भीड़ थी वो बता रही थी कि बेरोजगारी किस वजह से, जी। क्योंकि आपने बीएससी नर्सिंग और बीएड वाले बताए थे, लेकिन वहाँ संस्कृत के लोग आए थे, मतलब वो यही रास्ता एक ढूंढ रहे थे कि वे हमें भी कुछ रास्ता मिलेगा, क्या मतलब है इस पढ़ाई वाले को जा सकते हैं। तो कोई लिमिटेशन है या मतलब कितने भी बच्चे वहाँ जा सकते हैं 3 देशों की बात? नर्सिंग का तो मैं बताऊँ तो आप 5000 ले आओ, तो सारे CET वाला में ले आओ, नर्सिंग में कोई दिक्कत नहीं है। GNM नर्सिंग BSc GNM और नर्सिंग कोर्स जर्मनी में, जर्मनी की बात कर रहा हूँ। BEd टीचर्स हैं, वो उनकी लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन वो भी देखेंगे कि कितना कम आगे तक लेके जा सकते हैं, 50, 100, 200 कितने लेके जा सकते हैं, ये कोशिश टीम थी उस दिन डॉक्टर शिवा थे और उनके जो हस्बैंड थे दोनों वो जी। आए थे, उनके आपने बताया कि 18-20 हॉस्पिटल इंडिया के अंदर और अलग 10 देशों में हैं, तो क्या मतलब उन्हीं के हॉस्पिटल में काम मिलेगा उनको जो नर्सिंग वाले? उनके भी हैं और दूसरे लोगों के भी, गोरों के भी, हाँ टाइप्स हैं, और उन हॉस्पिटल्स की डिमांड है कि हमें ऐसे चाहिए, और हम पूछ रहे हैं कैसे लोग चाहिए, उसको मैच कर देंगे, बिल्कुल क्लियर है। 1.5 लाख नर्सिंग चाहिए, दे दो आप, उन्होंने बोला भी था वहाँ, और फिर रिपीट कर रहे हैं, और वैसे पूरी दुनिया में ही है। अगर कोई +2 के बाद नए सिरे से मान लो लड़की